वहीं खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधा है और एसपी सरकार में नौकरी का बंदरबाट कैसे होता था ये सभी ने देखा। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया है कि एसपी ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी। उत्तर प्रदेश में आज भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। पहले वसूली फिर नियुक्ति होती थी। 17 से पहले नौजवान भटकता रहता था। माफिया पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है और 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को फिलहाल नौकरी दी जा चुकी है। तो योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को घेरा और ये कहा कि उनके कार्यकाल के समय में किस तरीके से युवा भटकता रहता था, लेकिन उन्हें रोजगार मिल नहीं पाता था। लेकिन आज के वक्त की ये सरकार है और ये सरकार लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। युवाओं को समय पर नौकरी भी मिल रही है, उनके क्षमता, उनकी योग्यता अनुसार। हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है। और यही तो पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। समय और उम्र खराब होती थी हमारे युवाओं की। तो वहीं चीनी संकट के बीच सीएम योगी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल चीनी पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी अब सामने आ चुका है। यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में 28 लाख टन चीनी का स्टॉक अभी मौजूद है। यूपी में महीने की चीनी खपत 4 लाख टन की है, तो 28 लाख टन इस वक्त चीनी का स्टॉक मौजूद है उत्तर प्रदेश में। चीनी किल्लत को लेकर के चल रही प्रदेश भर में खबर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और चीनी की क्राइसिस की चर्चा जो चल रही थी उस पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। लेकिन यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है, उन्होंने ये स्पष्ट किया। यूपी की एक महीने की कुल खपत 4 लाख टन चीनी की है, एक महीने की खपत है और हमारे पास मौजूदा 28 लाख टन चीनी की खपत इस वक्त बरकरार है। तो आप अनुमान करिए कि 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे, तो 90 लाख टन यानी 900 लाख क्विंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ जनता का पेट भरने के सामर्थ्य यूपी रखता है और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का
फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है, और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तो वहीं स्कूल में हिजाब पहनने पर इलाहाबाद